ADDC बारामूला, ACR बारामूला डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो यहाँ आए हुए हैं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारा इलेक्शन स्पेशली हमारा जो इलेक्शन सेल है और उसमें काम करने वाला हर एक फर्द, मीडिया, बच्चे, पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो जो नेशनल वोटर्स डे आज हम मना रहे हैं 25 जनवरी 2023, इसकी मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। नेशनल वोटर्स डे जो मनाना है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमें वोटिंग राइट मिला है, ये इतनी आसानी से हमें नहीं मिला, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हम एक मोनार्की है, यहाँ पर एक इंसान या एक परिवार का रूल था, लेकिन उसके बाद जितनी भी स्ट्रगल्स हुई, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस हुई, जितने भी रेवोल्यूशंस आए, उसके बाद और बहुतों की कुर्बानियों, सैक्रिफाइसेस के बाद आज हम एक जमहूरी मुल्क है, एक डेमोक्रेसी है जिसमें एक आम इंसान भी, चाहे वो पढ़ा हुआ हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, चाहे वो बहुत बड़ा किसी अच्छी फैमिली को बिलोंग करता हो या किसी नॉन इन्फ्लुएंशियल फैमिली का हो, वो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है अगर वो हमारी कंट्री का है। और न ही सिर्फ पार्टिसिपेट, वोट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे राइट्स डेमोक्रेसी ने हमें दिए हैं और आज हम एक सबसे बड़ी जो है डेमोक्रेसी उसका पार्ट है। तो इसके लिए आप सबको मुबारकबाद। हमारी जितनी भी पुरानी जनरेशन थी, फोर फादर्स थे जिन्होंने इसके लिए स्ट्रगल किया है, आज हम उसका फल जो है वो ले रहे हैं। उसका रिजल्ट है कि आज हम ऐसे निज़ाम में है, एक निज़ाम का पार्ट है जिसमें कोई भी ये इंसान सोच सकता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको हमें कदर करनी चाहिए। आज हम वोटर्स डे इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम सबको कह रहे हैं कि आज हमें इस चीज़ की कदर नहीं है शायद कि हमें वोटिंग राइट मिला है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ राइट, इट इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे स्पाइडरमैन में वो कहते हैं ना कि विद एवरी बिग पावर कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, द कॉर्नरी इज ऑल्सो ट्रू। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी भी चीज़ की, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑल्सो कम पावर। अगर आप ये सोचें कि मैं अगर अपना वोट बनाऊं और वोट करूं और उसके पीछे जितनी भी हमारी स्ट्रगल्स वगैरह रही हैं, तो आप अपना सिर्फ राइट इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ी पावर है जिससे कि आप इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन को। और ये प्लीज पीछे बातें मत कीजिए, आई नो। तो लेकिन ये छोटी बात नहीं है कि हमारे मुल्क में हम सबको ये एक राइट है कि हम अपना वोटर कार्ड बनाएं, वोटिंग करें और वोटिंग में पार्टिसिपेट भी करें, पार्टी बनाएं। कोई भी पार्टी बना सकता है और कोई भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो इसलिए हम वोटर्स डे मनाते हैं और इसके पीछे मैं आपको बताऊं पिछले एक साल से हमारी जो अचीवमेंट बारामूला की मैं बताऊं तो ये रही है कि बहुत अच्छी हमने जो नंबर ऑफ वोटर्स एनलिस्ट करवाए, 70,000 से ज़्यादा हमारे टोटल एडिशंस हुई हैं इस पूरे प्रोसेस में पिछले 7-8 महीनों में। हमारा ईपी रेशो 60 तक है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट ईपी रेशोज। हम कोशिश करेंगे और बढ़े। हमारे जो पंचायत वोटर्स, अगर हम बात करें सिर्फ पंचायत इलेक्शंस में जो वोटर्स हमने एनलिस्ट कराए वो मोर देन 85,000 है। पोस्ट डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जिनमें हमें नए वोटर्स को ऐड करना था। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी किए, छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी किए। इलेक्शन के सेल ने बहुत इसमें काम किया, मैं उनको भी शाबाशी भी देना चाहती हूँ। शौकत हो गए या डेप्यूटी डीओ हो गए या हमारे सारे PROs, मैं बताऊँ आपको जितने भी हमारे तहसीलदार हैं, ACR, SDMs हैं, दे हैव वर्कड अ लॉट। इन 85,000 लोगों को एनलिस्ट कराना कोई छोटी बात नहीं। इसके साथ साथ जो हमारे BLOs रहे या सुपरवाइजर्स रहे या हमारी एजुकेशन सिस्टम रहा, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। हमने छोटे छोटे कैंप से लेकर बड़े बड़े फंक्शंस किए। जो भी हमें फंक्शन में मौका मिलता था तो हम लोगों को ये एज एन IC एक्टिविटी बताते थे कि आपको अपना EP जो हमारा आपका वोटर कार्ड है, एपिक कार्ड, वो बनाना चाहिए। अभी भी जो है वो अगर किसी ने नहीं बनाया अपना वोटर कार्ड या एपिक कार्ड, जो एक नया फोटो इलेक्टोरल कार्ड है जो आपको मिलता है, अगर आपने नहीं बनाया और आप 18 साल के हो चुके हैं तो प्लीज वो बनाइए। दैट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। लेकिन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द इलेक्शन टीम, पूरी इलेक्शन टीम के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज की। इन्होंने बहुत मेहनत की
और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि इसी तरीके से काम करेंगे तो हमारे इलेक्शन के जितने भी प्रोसेस होंगे आगे आएंगे उसमें हम जरूर कामयाब रहेंगे। आप सबको क्योंकि यहाँ पर गुलजार साहब ने भी या ICR साहब ने भी बहुत अच्छे आप सबको चीज़ें बताई हैं कि वोटिंग जो है या पूरा हमारा इलेक्शन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप शक कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि किसी को शक हो, लेकिन पूरे सिस्टम को इतना फूल प्रूफ बनाया गया है, अगर किसी को भी किसी पार्टी के एक छोटे BLA ब्लॉक लेवल एजेंट को भी ये लगता है कि कोई डिफिकल्टी है या उनको समझ नहीं आ रहा तो वो हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब इतना ओपन सिस्टम रखा गया है कि किसी को EVM के बारे में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, किसी को प्रोसेस के बारे में डाउट है, किसी को मशीन के बारे में डाउट है, तो वो कॉन्टिन्यूस एक प्रोसीजर है, वो हमसे पूछ सकते हैं आपने EVM कहाँ रखी, कैसे काम करता है, ये गलत तो नहीं हो रहा। सो इस पूरे सिस्टम ये एक रिकॉग्नाइज सिस्टम है पूरे ग्लोबली, पूरी दुनिया इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है कि जो इलेक्शन मशीनरी हमारी पूरे इंडिया में काम करती है वो एक इतनी ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि हम इतने बड़े बिलियंस 1.7 बिलियन लोग हमारी कंट्री में रहते हैं और हर एक तक पहुंचने का एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया गया है बाय इलेक्शन कमीशन। उसी का हम भी एक पार्ट है, स्टेट इलेक्शन कमीशन या हमारा UT इलेक्शन कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन, एंड हम भी उनके साथ इन टैंडम वर्क करते हैं ताकि उनकी टाइमलाइन को फुलफिल करें। एक भी दिन हम अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ा सकते। सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर, हम पे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होती है और हम आगे अपने EROs AEROs पूरे सेल पे हम बहुत स्ट्रिक्टनेस करते हैं कि एक सेकंड भी आगे हम कर नहीं सकते। अगर ये टाइमलाइन है वी हैव टू कंप्लीट आवर टाइमलाइन। सो आई रियली फील कि इस प्रोसेस में हम तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर हमें आम सिटीजन्स का साथ मिले, अगर वो हमारे इस प्रोसीजर में हमारे इस प्रोसेस में, क्योंकि फाइनली आवर एम इज कि द डेमोक्रेसी दैट वी हैव अर्न्ड आउट ऑफ सो मच ऑफ हार्ड वर्क वी मेंटेन दैट डेमोक्रेसी। और उस जमहूरियत में हर इंसान हर फर्द, जैसे इन्होंने कहा कि हर फर्द जो है वो इस कौम की जो तकदीर है उसको बनाता है, तो इसलिए आप सबकी कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आम चीज़ मत समझिएगा, बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें ये सिस्टम नहीं है और जब तक आप पॉलिटिकली आपको फ्रीडम ना हो, किसी भी तरीके का फ्रीडम आपके पास हो, इकोनॉमिक फ्रीडम हो, पर्सनल फ्रीडम हो, वो इट इज सबसर्विएंट टू पॉलिटिकल फ्रीडम एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी लिव इन अ कंट्री विच हैज गिवन अस दिस राइट। सो प्लीज इसको रिस्पेक्ट कीजिए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मैं समझती हूँ बहुत ही एप्ट स्लोगन है और इससे हम चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन हो, चाहे वो फिजिकली एबल्ड या डिसेबल्ड लोग हों या चाहे वो गरीब से गरीब क्लास को बिलोंग करता हो, कास्ट को, रिलीजन को, जेंडर को बिलोंग करता हो, इवन ट्रांसजेंडर्स जो है हमारी कोशिश रहती है कि हर वर्ग जो है सोसाइटी का हम इसमें इंक्लूड करें, कोई भी बाहर ना रहे। सो आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी नेशनल वोटर्स डे, ऑल द बेस्ट।